हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू KLMN रूल। तो KLMN के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं। तो एकदम सिंपल है, दो रूल आपको याद रखने हैं, उसके बाद से सारी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, सिर्फ आपको दो रूल याद रखने हैं। ठीक है, और वो दो रूल कब लगाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, किस एलिमेंट के लिए लगाने हैं, कहाँ पर लगेगा, वहां पर मैं बताऊंगी। तो आपको दो रूल याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या करना होता है, जो एटॉमिक नंबर गिवन है उसका आपको सॉरी जो एलिमेंट गिवन है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर पता है तो ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे। तो यहाँ पर एलिमेंट फर्स्ट 10 एलिमेंट सबसे पहले हमने लिखे, उसके एटॉमिक नंबर है 1 to 10 तक लिखे हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं KLMN के अकॉर्डिंग। तो जो के शेल होता है, ये क्या शेल है, KLMN शेल, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो शेल है इसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो के शेल की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। एल में 8, एम में 18 एंड एन में 32। ठीक है, ये जो शेल है इसमें हम मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं जितना दिया गया है। उससे कम भी भर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं कर सकते। तो ये जो KLMN शेल है इसके जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी ये कहाँ से आई है, तो ये जो फॉर्मूला होता है 2n², यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी हम निकालते हैं। तो यहाँ पर ये n क्या है, n नंबर ऑफ शेल, मतलब कि ये जो k शेल है पहला शेल है, l दूसरा शेल है, m ये तीसरा शेल है एंड n चौथा शेल है। तो ये k शेल पहला शेल है, इसलिए n की जगह पर जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा। l दूसरा शेल है, नंबर ऑफ शेल सेकंड है, तो n की जगह पर 2 पुट करोगे तो यहाँ पर 8 मिलेगा। वैसे यहाँ पर 3 पुट करोगे n की जगह पर तो 18 एंड 4 पुट करोगे तो 32। ऑलराइट, तो आपको पता चल गया कि ये जो 2 8 18 32 ये कहाँ से आया है, 2n² से मिलता है। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, 1 ही होगा। देन हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। देन लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते, इसीलिए बचा हुआ जो 1 इलेक्ट्रॉन है अगले शेल में भेज देंगे। तो जो लिथियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 1। देन बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, so 2 2। देन बोरॉन 5, तो यहाँ पर 2 3। इसी तरीके से 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो पहले जो 10 एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना एकदम सिंपल है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। तो यहाँ पर सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा इसका, 2। क्या आप यहाँ पर 9 लिखोगे, यहाँ पर नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8। तो क्या 2 8 के बाद यहाँ पर आप 2 9 लिखोगे, क्या ये करेक्ट है, नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पर याद रखना है पहला रूल, कि जो लास्ट शेल होगा ना, किसी भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसका अगर लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको या फिर आप भर रहे हो तो वो गलत है। क्योंकि जो रूल है वो क्या बोलता है कि जो लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर ये जो सोडियम है, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल क्या पड़ रहा है, लास्ट शेल। जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं तो लास्ट शेल क्या आ रहा है, एल शेल। तो जो लास्ट शेल है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहला रूल आपको याद रखना है, लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो आप। इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर हम 8 ही रहने देंगे। 8 कितना हो गया, 2 8 10, बचा एक इलेक्ट्रॉन, उसको अगले शेल में भेज दो। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। देन सोडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है, यहाँ पर सारे नेक्स्ट एलिमेंट लिख देते हैं हम रफ करके। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5। देन 2 यहाँ पर
286, 287, 288। अब देखिए क्या आप यहाँ पर ये जो पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर 19 है, तो क्या यहाँ पर इस तरीके से आएगा 289? क्या ये करेक्ट है? नहीं, दिस इज़ इनकरेक्ट। हमने आपको क्या बताया है कि जो लास्ट शेल है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो आप। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं पोटेशियम के, एटॉमिक नंबर 19 है तो इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं तो 289, तो ये लास्ट शेल पड़ रहा है, ठीक है? पोटेशियम का ये लास्ट शेल पड़ रहा है। तो लास्ट शेल में यहाँ पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हम लास्ट शेल में। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे। और कितना हो गया? 2 8 10, 8 18, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, उसको अगले शेल में भेज दो। देन कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2882। देन नेक्स्ट कैल्शियम के बाद जो 21 एलिमेंट है वो है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर होता है 21। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा स्कैंडियम का? अभी यहाँ पर कैल्शियम का क्या था, एटॉमिक नंबर 20, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। तो क्या अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2883? क्या हम लिख सकते हैं? क्या ये करेक्ट है? नो, दिस इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर आ जाता है सेकेंड रूल, ठीक है? तो रूल भी आपको ध्यान में रख के चलना है। जब रूल आप याद ही नहीं करोगे तो फिर ये सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर ये कैसे आया, ये कैसे आया, ठीक है? तो रूल आप याद रखो। तो यहाँ पर देखिए जो हमने लिखा है 2883, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो सेकेंड रूल है आपको याद रखना है, वो क्या बोलता है कि लास्ट शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप तभी फिल कर सकते हो जब उसके पहले वाला जो शेल है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है पूरी तरीके से फिल हो जाए। मतलब जब तक ये जो एम शेल है, यहाँ पर तो 3 आ गए, ठीक है? 3 कब आएगा? जब ये जो इसके पहले वाला शेल है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं आ जाता, तब तक आप यहाँ पर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। ओके? तो यहाँ पर देखिए 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर एम शेल की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी यहाँ पर फुलफिल होती, ठीक है? यहाँ पर 18 होता, तब आप यहाँ पर 3 रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो 8 है, ठीक है? इस इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी यहाँ पर फुलफिल नहीं है, मतलब यहाँ पर जब 8, 9, 10, 11, 12, 18 तक नहीं आ जाता, तब तक यहाँ पर आप 3 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं फिल कर सकते। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यहाँ पर तो 2 ही रहेगा। जब तक यहाँ पर 18 ना आ जाता, तब तक यहाँ पर 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना रखना पड़ेगा हमें? यहाँ पर 9। तो क्या आ गया 2892। देन नेक्स्ट स्कैंडियम के बाद क्या आता है? टिटेनियम 22। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर 10। इसी तरीके से यहाँ पर हम एलिमेंट लिख देते हैं बाकी के। तो नेक्स्ट इज वेनेडियम। सो वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2 8 11 2। देन अब यहाँ पर देखिए ये जो क्रोमियम है, क्रोमियम एंड कॉपर, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, ठीक है? तो ये 2 आपको याद रखने हैं, 2 एक्सेप्शनल केस होते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन आते रहते हैं, ठीक है? तो क्रोमियम एंड कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा देखिए, यहाँ पर क्रोमियम है एटॉमिक नंबर 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए देखिए, होना क्या चाहिए 2 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर होना चाहिए 12, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है? क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 8, यहाँ पर होता है 13 और यहाँ पर होता है 1, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है? जब आप 11th-12th में जाओगे ना, तब आपको एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया जाएगा, ठीक है? तब वहाँ पर आपको पता चलेगा कि 2, 8, 18, 1, मतलब ऐसा क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि इसमें ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो पहले था ना 2, 8, 12, 2, उससे ज़्यादा स्टेबल
ये होता है, इसलिए ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, तो आपको याद रखना है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28131, ये एक्सेप्शनल केस है। देन नेक्स्ट इज मैग्नीज 2 8, यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। देन नेक्स्ट आयरन 2 8 14 2, 16 2। देन नेक्स्ट कॉपर भी एक्सेप्शनल केस है, जैसे क्रोमियम का लिखा आपने वैसे कॉपर का ही लिखना है। 29 एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 8, यहाँ पर 1 रहेगा, मतलब यहाँ पर आना क्या चाहिए 2 8 17 2 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें ये जो हमने इलेक्ट्रॉन फिल किया ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल किस में होते हैं, जब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 18 एंड यहाँ पर 1, इसमें ज़्यादा स्टेबल होते हैं ये। देन जिंक 2 8 18 2। अब देखिए जिंक के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो क्या आता है गैलियम। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 8। अब देखिए यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, जो m इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन की, 18 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो चुके हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 8 18 3। सेकेंड रूल क्या था, लास्ट शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब उसके पहले वाले शेल की जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया। तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू के-एल-एम-एन रूल। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सिर्फ आपको 2 रूल याद रखने हैं, ठीक है, बाकी सब सिंपल है। तो वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।